लड़की मतलब चीखती हुई बाहर आ रही है, चिल्ला रही है। और सर उसकी लिपस्टिक ऐसे है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके कपड़े सर सही नहीं है। सर आप समझ सकते हैं उस दिन भी उस लड़की को पैनिक अटैक आया। और सर वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आते थे। उस वक्त सर ऐसे होता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मेरी अगली सांस आएगी भी या नहीं, या मैं जिंदा भी रहूँगी या नहीं। अब मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए पहले तो, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि वो मेमोरीज जो होती हैं उनको बार बार जो आपके साथ हुआ वो मैं समझ रही हूँ। आपके देखिए हाथ भी कांप रहे हैं, देखिए अनुराग, उनके हाथ भी कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं, क्योंकि कांप रही हैं वो एकदम। अनुराग, मैं फील कर पा रही हूँ, उनकी बॉडी पूरी शेक कर, वाइब्रेट कर रही है। आप नॉर्मल हो जाइए, आप नॉर्मल हो जाइए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। आपको जब अच्छा लगे आप तब बोलिए। आप, क्योंकि मैं खुद फील कर पा रही हूँ यहाँ पर अनुराग उनको, उनकी बॉडी को, और ना केवल वो वाइब्रेट कर रही हैं बल्कि उनकी ये हालत देख के मैं खुद यहाँ पर शेक कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पर वाइब्रेट कर रही हूँ, उनकी अभी जो स्थिति है। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक वीडियो देखा होगा कि जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, कपूरथला की पीड़िता बहन को जानते हैं। पिछले समय आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बहन को पैनिक अटैक आते थे, किस तरीके से वो पीड़ा से, वो दर्द से बहन होकर गुजरी थी। इसलिए उस समय को याद दिलाने के लिए मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो वीडियो को चलाया है। और वो जो हादसा बहन के साथ में हुआ था, उस हादसे का बहुत बड़ा खुलासा इस समय हुआ है, बहुत एक बड़ा खुलासा इस समय हुआ है। पास्टर धर्मेंद्र ने उसका खुलासा किया हुआ है, जिसको कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जो लोग कहते हैं ना कि उतना दिन तक चुपचाप था, पास्टर धर्मेंद्र उतना दिन तक चुपचाप था, वो उस समय क्यों नहीं बोला, अभी आके क्यों बोल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा। सबसे पहले वो सबूत को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं कि पास्टर धर्मेंद्र ने कितनी बड़ी बात कही है। सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम वीडियो के एंड में बात करते हैं। वो मंजर मैं आज भी याद है मुझे, वो चीज़ें मैंने देखी। मैं वहाँ खड़ा था नॉर्मली ऐसे ही ना, और अकबर और मीनू, सर अकबर और मीनू वहाँ पर आए उस कपूरथला वाली विक्टिम के पास। और उसने आके बोला कि, मैं पास में ही खड़ा सर, थोड़ा सा दूर पे, उसने बोला कि सिस्टर आपको पापा ने बुलाया ऑफिस में। मेरे दिमाग में सर क्लिक हो गया था, क्योंकि मैंने आपको अभी जलंधर वाला इंसिडेंट बताया, वो ले एंड कैबिन वाला। मुझे क्लिक हुआ, मैं कहा यार इसको क्यों बुलाया। तो मैंने सर थोड़ा सा वो किया, मैंने अकबर के पास जाके, मैंने सामने से जाके मैंने क्या कहा, मैं कहा अकबर, मैं कहा कोई नहीं, मैं ले जाता हूँ इस बहन को अंदर। मैं कहा मैं प्रॉफिट जी के पास जा ही रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैंने वैसे ही बोल दिया। और अकबर ने मुझे घूरा और उसकी पत्नी ने मुझे कहा, कहते नहीं नहीं हम खुद लेकर जाएंगे इसको। सर मुझे शक तो तभी हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर मैं सर यहाँ जनरली सर इसके आगे ना सर एक रिसेप्शन है, और सर शीशे के अंदर कुछ आप देख नहीं सकते, मगर यहाँ से दिखता है सब कुछ। और सर इस साइड जहाँ बच्चे बैठे हैं ना, इसके बैक साइड में एक रूम बना हुआ है सर। पीछे मैंने आपको पहले ही बताया रूम्स बने हैं, एक रूम बना है। और वहाँ वो उस लड़की को लेकर गए, वो कपूरथला वाली विक्टिम को लेकर गए, अकबर और बीनू। और सर मेरे दिमाग में सर पहले से ये चीज़ थी, मैं कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है। और सर मैं रोक तो नहीं सकता था, मगर सर मैं वहाँ बैठ के सब कुछ, यहाँ से सर सब कुछ सुनता ज़रूर है उस रूम का, यहाँ बैठ के उस रूम का सब सुनता है सर, पूरी क्लियर आवाज़ सुनती है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो यहाँ चर्च में होते थे, मेनली जो मेन लोग हैं वो लोग जानते हैं। और सर मैंने क्या देखा सर, मैंने क्या सुना, वो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे सर। वो गए अंदर और उसके बाद उस कपूरथला वाली विक्टिम की चीखने की आवाज़ें सुनाई थी मुझे। मैं हिल गया सर, मैं कहा ये क्या हुआ। और सर मैंने फिर यहाँ से थोड़ा बाहर हट के देखा, जहाँ से वो रूम क्लियर दिखता है, बाहर वाली साइड से रूम क्लियर दिखा। वो लड़की मतलब चीखती हुई बाहर आ रही है, चिल्ला रही है
और सर उसकी लिपस्टिक ऐसे है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके कपड़े सर सही नहीं है। सर आप समझ सकते हैं, मैं उस इंसिडेंट को सर मतलब मैं सर अपने परिवार के उसमें देखूँ ना सर, तो खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस लड़की ने सहा है। उस बहन ने जो सहा है ना सर, सिर्फ वो ही जान सकती है, या जो लड़कियों ने सर वो दर्द सहे हैं। और सर बहुत सारी लड़कियां आज भी उस कैद में हैं सर। ये होने के बाद सर ये हो गया, उस दिन भी उस लड़की को पैनिक अटैक आया, उस दिन भी पैनिक अटैक आया। और सर वहाँ पर फिर जो कुछ खाना खाने गई थी लड़कियां, वो बुलाई और उन्होंने आके देखा। और सर मैंने पता एक बात सुनी, मेरे कानों से निकली नहीं। इसलिए सर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, मैंने अकबर को इंग्लैंड से फ़ोन किया था सर, मैंने ये बात की थी उससे। अकबर, उस दिन अकबर और मीनू ने एक बात कही, कहते आज ये लड़की फिर बच गई पापा के हाथ से। और सर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा इसका मतलब ये लड़कियां सप्लाई करते हैं सर, ये लोग लड़कियों को वो करते हैं। मतलब सर मैं उस मंज़र को अपने दिमाग से सर निकाल नहीं पाता हूँ, उस चीज़ों को मैं भूला नहीं हूँ सर आज भी। नहीं तो सर ऑलमोस्ट ये 4 साल 4 साल पुरानी बात है, भूल जाता मैं अभी, है ना सर। बट सर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आदमी कभी नहीं भूलता है। और ये चीज़ें ना सर मुझे आज भी मतलब मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारता है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू जाके उसे बोल सकता। सो यहाँ पर ये सारे बातों को आपने सुना, आपने जाना कि किस तरीके से जो बजिंदर सिंह है अपने काले करतूतों को वो अंजाम देता था। और इसमें दो जो चेहरे हैं इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले, अकबर और शायद से मीनू करके है एक महिला है, स्क्रीन पे फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये दोनों चेहरे इतने गंदे चेहरे हैं कि ये लोग पास्टर, मुझे तो पास्टर या प्रॉफिट कहने को भी बहुत मुझे गंदा लगता है, क्योंकि वो बंदा है नहीं। शैतान बजिंदर सिंह अपने गलत हरकतों को करता था और जिसको साथ देते थे इनके ये दरिंदे लोग। तो कितना खतरनाक, कितना भयानक स्थिति रहा होगा उस समय जब बहन, जो वैसे तो जो पीड़िता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कितने खतरनाक स्थिति से उस समय गुजरी होगी। जो लोग अभी कहते हैं ना मुंह उठा के यूट्यूब अपना 2 कौड़ी का यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और जो बकवास करना शुरू कर दे रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि उतना दिन चुपचाप था अभी क्या बोल रहा है, भाई उस समय भी कितने लोग आवाज़ उठाए, लेकिन उनके साथ हुआ क्या हुआ? जो भी आवाज़ उठाता था, जो भी बजिंदर सिंह के खिलाफ में कुछ कहने के लिए कोशिश करता था, उनका अंजाम सीधा सीधी डायरेक्ट मौत होता था। आप लोग क्या समझते हो कि कोई आवाज़ नहीं उठाया होगा? हर लोग सहते होंगे, लेकिन उनका आवाज़ सुनने के लिए कोई इंसान नहीं था उस समय। आज ये लोग हिम्मत करके, इसीलिए ये धर्मेंद्र जो भाई है ये हिम्मत करके आज इसीलिए आया है क्योंकि आज ये बात हाईलाइट हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए आगे आई है। सोचकर देखो, उस समय पास्टर, ये धर्मेंद्र पास्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि बजिंदर सिंह खुद कहता था कि पुलिस प्रशासन मेरे जेब में है, मेरे पॉकेट में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस समय अगर कोई आवाज भी उठाता तो कहां जाएगा? कंप्लेंट लिखाने थाने में जाएगा। थाने में जाएगा तो उसको वहीं से ही भगा देंगे, फिर बाद में उसका अंजाम क्या होगा? ना घर का ना घाट का। इतना भयानक स्थिति था। लेकिन आज न्यूज़ चैनल में और बहुत सारे हमारे ऐसे जो यूट्यूब चैनल है जो उनकी बातों को आज हम रख रहे हैं, जिसके कारण से उनको आज ये बोलने का हिम्मत हो रहा है। आज उनको प्रोटेक्शन मिला है सरकार की तरफ से, गनमैन मिले हुए हैं, जिसके वजह से आज वो सामने आकर खुल के ये सब बात बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे मुंह उठाए ये बोल देते हैं कि भाई ये उतना दिन से चुप थे, आज क्या बोल रहे हैं, आज आके क्यों बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग बकवास कर रहे हैं, जिस थाली में खाया उसको छेद कर रहे हैं। भाई ये क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों के साथ में ये बीता नहीं है ना, और तुम लोग जो है बजिंदर सिंह के तलवे चाटने वाले लोग हो ना, इसीलिए तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है ना भाई,
वो लोग आज सामने आकर इन सभी बातों को रख रहे हैं, और न जाने कितने लोगों ने अपनी आवाज़ उठाया होगा, लेकिन उन सभी लोगों का आवाज़ को दबा दिया गया। आप देखिए, बजिंदर सिंह के जो टीम में रहते हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाहरी लोगों के साथ भी कितना बदतमीजी किया गया। जो आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से किसान के साथ में मार पिटाई की गई, घसीट के लाया गया अपने कैबिन में, और कैबिन के अंदर में उसको कितनी बेरहमी से उसके बाउंसरों ने बजिंदर सिंह के कहने से उसको मारा पीटा है। वो इंसान, वो बजिंदर सिंह, अगर कोई बजिंदर सिंह के खिलाफ में आवाज़ उठाएगा तो क्या उसको छोड़ेगा? लेकिन पता नहीं आप लोगों के अंदर में इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं है। बहन जो पीड़िता है, कितना उसके लाइफ में उसने प्रॉब्लम फेस किया। आज भी अगर वो बहन ये वीडियो अगर देख रही होगी जो मैंने पीछे पहले चलाया है, ये सारे बातों को उसके दिमाग में पता नहीं क्या असर हो रहा होगा उस बहन के। मैं व्यक्तिगत रीति से मैं बहन से मैं बात किया हूँ, मैं जानता हूँ उनका दर्द क्या है। मैं समझता हूँ कि वो कौन से वो सिचुएशन से होगी वो गुजरी है, वो खुद ही जानती है। लेकिन भाई, मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग इस तरीके का बचकाने बातें कर रहे हैं अपने चैनल बनाकर, देखो एक दिन समय आता है सब लोगों का, और अंजाम बहुत बुरा होता है। इतना दिन तक बजिंदर सिंह का धन दौलत, पैसा, पुलिस प्रोटेक्शन और राजनीति, ये सब कब तक बचाए रखा? कब तक बचाया उसको, बताइए। आखिरी में उसको वहाँ जाना ही पड़ा जहाँ उसको जाना था। इसीलिए सोच समझ कर संभल कर वीडियो बनाओ, ठीक है। सो मसीह है मेरे प्रियो, और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, और भी बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे खुलासे आना बचा है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे ऑडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ आना बचा हुआ है। तो जैसे जैसे हमको न्यूज़ मिलते रहेगा, हमारे पास खबर आते रहेगा, हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।